friends, I am available for you on डिटेल स्टडी चैनल फॉर मैथमेटिक्स क्लास 8 के चैप्टर 12 बी के सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए 12 बी के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो उनको क्लियर करते हैं आज हम। वी विल स्टार्ट टुडे फ्रॉम क्वेश्चन 13। पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल विद पी क्यू पैरेलल एस आर। जो ये पी क्यू लाइन है ये एस आर के पैरेलल है। इफ एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों 60 डिग्री हमें दिखाई दे रहा है। और हमें फाइंड करना है एंगल पी और एंगल क्यू। एंगल पी और एंगल क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ कर लिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो गिवन थिंग्स है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है पी क्यू पैरेलल एस आर एंड इसलिए एंगल पी, जो ये एंगल पी है, प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो एंगल पी है और ये एंगल एस जो हमें गिवन है, इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए। रीजन क्या होगा? इसका रीजन हम यहां लिखेंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं देखिए, जब कोई पैरेलल लाइंस होती हैं, हमने 9th क्लास में पहले जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, जैसे ये पैरेलल लाइंस हैं तो इनको क्रॉस करके जो लाइन जाती है वो उसकी ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो उसके जो एक साइड बनते हैं, जैसे इधर और इधर जो एंगल बनते हैं, उनका एडिशन क्या होता है? 180 डिग्री। या इधर और इधर जो बनेंगे, ठीक है, सेम साइड जो बनते हैं वो उनका एडिशन 180 डिग्री है। तो वही पॉइंट यहाँ पर भी फॉलो हुआ है। तो ये एक पैरेलल लाइन, अगर इसे हम इधर से बढ़ा देते हैं और इधर से भी अगर हम बढ़ा दें तो ये लाइन जो क्रॉस करके जाएगी ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। और ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड जो भी एंगल बनते हैं उनका एडिशन 180 डिग्री होता है। इसलिए हमने एंगल पी और एंगल एस का एडिशन करके 180 डिग्री यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो आगे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एंगल पी, अब एंगल एस की वैल्यू क्या है हमारे पास? 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। देन वी विल गेट एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 60, इट इज 120 डिग्री। ये हमें मिल गया है। ठीक, इसी तरह एंगल क्यू प्लस एंगल आर भी 60 डिग्री है, इन दोनों का एडिशन भी 180 डिग्री होगा, सेम रीजन है। देन एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 60, 120 डिग्री। इस तरह से एंगल पी भी 120 है और एंगल क्यू भी 120 डिग्री का मिल गया है हमें। ओके, क्वेश्चन 14 इज इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल एक्स वाई जेड। तो देखिए, अब आप कहेंगे कि इसमें तीनों एंगल फाइंड करने हैं, लेकिन हमने इसकी सही रीडिंग करनी है। एक्चुअली में जो बीच में दिया गया है नेम, वो एंगल हमने, उस वर्टेक्स का एंगल हमने फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड पूछा है तो यहाँ पर बीच में जो आ रहा है वाई, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ये एंगल वाई बनता है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल एंड गिवन है हमें एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल एक्स, जो कि एक्स और जेड जो है वो दोनों 90 डिग्री है। देखिए ये साइन जो 90 डिग्री का है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विल बी ऑलवेज 360 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यूज लिख देते हैं हम। एंगल डब्ल्यू की वैल्यू है 40 डिग्री, एंगल एक्स 90 डिग्री है, एंगल वाई हमें फाइंड आउट करना है, और एंगल जेड भी 90 डिग्री। 40, 90 और 90 इन चारों का एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 220 प्लस वाई इज इक्वल टू 360। एंगल वाई इज इक्वल टू 360 माइनस 220, देन वी विल गेट 140 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल नेम इट एंगल एक्स वाई जेड इज 140 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया है। तो इस साइन का हमने ध्यान रखना है, जब भी ये इस तरह से साइन बना हो स्क्वायर शेप में तो वो एक 90 डिग्री एंगल होता है। ओके, क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं। पी क्यू आर इज क्वाड्रिलेटरल विद एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एस। इफ एंगल पी इज इक्वल टू डबल टू ट्रायंगल एंगल आर, ये एंगल पी जो है ना वो एंगल आर के डबल के इक्वल है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल। तो ईच एंगल की हमने मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं देखते हैं इसमें। पी क्यू आर एस, ये क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इसमें फिगर नहीं दिया है, लेकिन अगर हम फिगर बनाकर इसको सोल्व करेंगे तो हमें अच्छा समझ में आएगा।
तो देखिए इसमें एंगल P और एंगल Q ये दोनों हमें क्या दिए हैं, इक्वल दिए हैं। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल S। सबसे पहले हम ये लिख देंगे और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ओके, अब आगे चलते हैं इसमें सेकंड स्टेप पर। देयर इज एंगल P इज डबल एंगल R, ये इक्वेशन बन जाती है सेकंड। हमने ये क्यों लिखा है यहाँ पर कि एंगल P इज डबल एंगल R, क्योंकि हमें ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है। एंगल Q जो है वो भी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ द एंगल R। इसका रीजन क्या है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि हमने इक्वेशन 1 में क्या दिखाया है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। अब एंगल P एंगल R से डबल है तो एंगल Q भी डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो जितनी एंगल P की वैल्यू आएगी वही एंगल Q की वैल्यू आएगी। ओके, अब देखिए, अब हम लिखते हैं इसमें कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R एंड प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसे हम शॉर्ट में लिख देंगे। ठीक है, अब इसका हमने ये लिख दिया है तो क्या क्या वैल्यू रखेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 2 3 की हेल्प से अब हम लिखेंगे आगे वैल्यूज। जो एंगल P है उसकी वैल्यू है डबल एंगल R, तो एंगल P की जगह हम लिखेंगे ट्वाइस द एंगल R प्लस एंगल Q की वैल्यू भी सेम है तो हम यही लिख देंगे ट्वाइस द एंगल R प्लस। अब हम एंगल R पर आते हैं, एंगल R को हम एंगल R ही लिखेंगे। अब एंगल S को हम क्या लिखेंगे, देखिए इक्वेशन 1 में क्या दिखाया है हमने, एंगल R प्लस एंगल S, तो जहां एंगल S है वहां पर हम वापस एंगल R लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो जहां एंगल S लिखा है वहां हम R भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारी ये R में कन्वर्ट हो गई हमारे सारे एंगल। अब इनका एडिशन जब हमने किया तो हमें मिला 6 एंगल R 360। तो एंगल R की वैल्यू क्या आ गई, 360 डिवाइड बाय 6, देन वी विल गेट 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारी एंगल R की वैल्यू आ चुकी है। अब हम एंगल P फाइंड करेंगे। एंगल P एंगल Q चारों की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो एंगल P जो है वो क्या था, देखिए डबल द एंगल R, तो एंगल R को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमें मिल जाएगा 120। इसी तरह एंगल Q 2 द डबल R, तो 2 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 120। तो देखिए यहाँ पे दिखाया था हमें स्टार्टिंग में कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, तो हमारी ये वाली बात प्रूव हो जाती है। एंगल P और एंगल Q दोनों 120 डिग्री के हमें मिल जाते हैं। अब इसी के साथ साथ हम एंगल R जो हमने निकाल ही लिया है 60 डिग्री आया है, और एंगल S वो भी 60 डिग्री होगा क्योंकि एंगल R इज इक्वल टू एंगल S। तो इस तरह से हमने चारों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। क्वेश्चन अगर समझ में आया तो एक प्यारा सा लाइक तो बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन 16 में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, आल्सो करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वेदर आर करेक्ट है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट हमें ये बताना है, और जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है उनको करेक्ट करना है, मतलब उनके करेक्शन इनकरेक्ट होने की वजह बताकर उसे हमने करेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई कहता है 2 एंड 2 जा 4 होता है वो तो ऑब्वियसली, लेकिन अगर कोई ये कहे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 5, तो हमने उसको कहना है नो इज इट इनकरेक्ट, और उसका करेक्ट आंसर हमने बताना है। तो उसी की तरह हमने इसको भी सोल्व करना है। तो इसका ए पार्ट जो है वो हमें गिवन है कि अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट हैव एन एक्विट एंगल। तो इस बात को हम देखते हैं करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, पहले हम लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन 16 के ए पार्ट में अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट हैव एन एक्विट एंगल, कहता है कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल है वो एक्वेट नहीं हो सकता। तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रीजन हम इसमें लिख देंगे, देन कन्वेक्स एंगल क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट हैव एन रिफ्लेक्स एंगल। इसमें एक्वेट एंगल यानी कि बिलो टू 90 डिग्री तो हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल यानी अबाउट 180 डिग्री नहीं हो सकता है। तो इसमें हम लिख देंगे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो इसका हम रीजन लिखेंगे इसको इनकरेक्ट प्रूव करने के लिए कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट हैव रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, 180 डिग्री या उससे अबव का कोई एंगल नहीं हो सकता, बट एक्वेट एंगल इज पॉसिबल। चलिए बी पार्ट की ओर चलते हैं। पार्ट बी में बोला गया है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कनकेव क्वाड्रिलेटरल इज मोर देन 360 डिग्री, कि किसी कनकेव क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री, मोर देन 360 डिग्री, 360 डिग्री से ज़्यादा होगा कनकेव क्वाड्रिलेटरल में। लेकिन ऐसा हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। राइट आंसर इज कनकेव quadrilateral have sum of angle is 360
360। चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कनकेव क्वाड्रिलेटरल हो या कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो, उनका सम ऑलवेज में 360 डिग्री ही रहेगा। Statement C is saying a diagonal of a quadrilateral is line segment joining any two adjacent vertex of the quadrilateral। कहते हैं कि diagonal जो है वो adjacent line को join करने से हम बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। This is also a incorrect statement। This is also a incorrect statement। इसका आंसर हम लिख देंगे यहाँ पर कि diagonal of a quadrilateral line segment joining any two opposite vertex of the a diagonal of quadrilateral joining any two is a line joining any two, ये एडजेसेंट की जगह हम अपोजिट वर्टेक्स लिखेंगे, अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसको देखो हम बना के भी दिखा सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ये जो हमने एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बना लिया है, ए बी सी डी। तो देखो ए वर्टेक्स ये है और बी ये है। अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक है, ये तो साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बनेगी। तो अपोजिट एंगल, अपोजिट जो वर्टेक्स है उसको मिलाने से देखिए डायगोनल ड्रॉ हो गया और एक दूसरा ऐसे। ठीक है, डी पार्ट इज आस्किंग इन अ कनकेव क्वाड्रिलेटरल टू एंगल्स आर मोर देन 180 डिग्री। वो कहता है कनकेव क्वाड्रिलेटरल जो होता है, कनकेव क्वाड्रिलेटरल के टू एंगल्स का सम 180 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है। तो इट इज़ ऑल्सो अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। क्या बात है भाई, इसमें सारी करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है क्या? तो इसमें हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इसमें रीजन लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज टू एंगल्स मोर देन 180 डिग्री एज सम ऑफ इट्स फोर एंगल, बिकॉज सम ऑफ इट्स फोर एंगल्स इज 360 डिग्री। 360 डिग्री तो इसके चारों एंगल का ही एडिशन है। अगर दो का एडिशन ही 180 से ज़्यादा हो जाएगा तो बाकी दो एंगल्स कितने डिग्री के होंगे फिर? ठीक है, तो यही रीजन है, इसमें हम लिख देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। पार्ट नंबर ई, अ क्वाड्रिलेटरल कैन हैव ऑल राइट एंगल्स। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स वो जो हैं वो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री हो सकता है। यस इट इज़ पॉसिबल बिकॉज जब हम चार एंगल बना देते हैं तो दो एंगल का सम अगर हम करेंगे तो 180 होगा, उससे अबव भी नहीं जाएगा, और चारों को ऐड करेंगे तो 360 भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके आंसर को हम ओनली करेक्ट लिख देंगे क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट है तो इसका रीजन हमें देने की जरूरत नहीं है। पार्ट नंबर एफ इज सेइंग अ क्वाड्रिलेटरल कैन हैव 3 वर्टेक्स कोलिनियर। कहता है क्वाड्रिलेटरल के 3 वर्टेक्स कोलिनियर हो सकते हैं, मतलब एक सीध में हो सकते हैं, एक लाइन में हो सकते हैं। ड्रॉ करके देखते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज नॉट पॉसिबल। टू वर्टेक्स आर मे बी कोलिनियर, बल्कि होते ही हैं। ठीक है, सिर्फ दो ही वर्टेक्स कोलिनियर हो सकते हैं, 3 वर्टेक्स इसमें कोलिनियर नहीं हो सकते। जैसे कि हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। ये देखो, एक वर्टेक्स ये है और एक ये है, दोनों एक सीध में है, तीसरे वर्टेक्स की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 3 वर्टेक्स कोलिनियर नॉट पॉसिबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर x डिग्री 2x डिग्री, और थर्ड है x माइनस 10 डिग्री एंड फोर्थ है x प्लस 25 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल 4 एंगल्स। इन चारों एंगल्स का अलग अलग मेजरमेंट हमने फाइंड आउट करना है। देन वी विल स्टार्ट। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज 360 डिग्री। देन एंगल नंबर 1 हमें दिया गया है एंगल x डिग्री, सेकंड एंगल हमें दिया गया है 2x, थर्ड हमें दिया गया है x माइनस 10 डिग्री, ये इसको एंगल को हटा देंगे, ये साथ में है, और फोर्थ एंगल हमें दिया गया है x प्लस में 25 डिग्री। और इन सब का एडिशन यानी फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इन चारों का एडिशन बनता है 360 डिग्री। तो x को एक साथ ऐड कर लेंगे, 3x 4x 5x, 5x प्लस में 25 और 10 का हम वो करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, कैलकुलेशन करके 360। 5x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 15, देन वी विल गेट 345, सॉरी
इसका हम डिवाइड नहीं करेंगे ना, ये तो माइनस होगा, ये लाइन हमसे रॉन्ग हो गई। 5x इज इक्वल टू 360 माइनस 15, देन वी विल गेट 345। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे 345 डिवाइड बाय 5, देन वी विल गेट 69 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 69 डिग्री। अब चारों एंगल्स में x की वैल्यू पुट कर देंगे और ईच एंगल्स फाइंड आउट हम कर लेंगे। जैसे एंगल x हमें गिवन है वो हमें 69 आ गया, और सेकंड एंगल जो था ये हमने फर्स्ट निकाल लिया, सेकंड था 2x, तो 2x के लिए 2 मल्टीप्लाई 69 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 138 डिग्री। ये हमने सेकंड एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड का हमें दिया गया था x माइनस 10, x माइनस 10 इज इक्वल टू x की वैल्यू है 69 माइनस 10, देन वी विल गेट 59 डिग्री। एंड फोर्थ वन इज x प्लस 25, यानी कि 69 प्लस में 25 जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 94, यस 94। तो इस तरह से 69, 138, 59 और 94, ये चारों एंगल्स का मेजरमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, देन वी विल टेक सॉल्व इट। क्वेश्चन 18 इज फाइंड द मेजर ऑफ एंगल XUT, व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस। XUT में XUT ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ये हमने बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन। इस फिगर में देखिए हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम इसे निकाल देंगे। ये लीनियर पेयर बन गया, ये 60 डिग्री है तो ये 120 आ जाएगा। ठीक है, ये 120 है तो ये 60 आ जाएगा। ये 60 क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का एडजेसेंट एंगल्स का सम जो सप्लीमेंट्री होता है यानी 180 होता है। ठीक है, अब ये 60 आ गया तो ये जो एंगल U बाहर बन रहा है इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। एंगल XUT इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री 120। ठीक है, क्योंकि एक लीनियर पेयर भी बना रहा है यहाँ पर। एंड ये कौन सा फिगर है, तो इट इज आल्सो ए कन्वेक्स, क्योंकि इसके वर्टेक्स अंदर ही बनते हैं, तो इट इज सॉरी इसके डायगोनल अंदर बनते हैं। कन्वेक्स फिगर, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ये पूरा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 12B कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है, मीनिंगफुल लगती है, हेल्पफुल लगता है आपकी स्टडी में, तो मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लाइक शेयर करेंगे। ठीक है, कमेंट्स भी जरूर करेंगे, क्योंकि कमेंट्स जब आप करते हैं तो मुझे सेटिस्फिकेशन मिलता है कि मैंने जो काम किया है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन। राधे राधे।